क्लियर हुआ? अब मैं पहले तो चूंकि पहला एग्जाम्पल है तो पूरा आपको लिख के समझा रहा हूं। ये सवाल बिना कॉपी पेन के 1-2 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनके अंदर। क्या करने ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए 89 100 से कितना कम है? 11 कम है। 98 100 से कितना कम है? ये 2 कम है। क्लियर? पहला स्टेप क्या है? आप चाहें तो 89 में से इस संख्या में से इस संख्या का सप्लीमेंट घटा दीजिए, या चाहे तो इस संख्या में से इसका सप्लीमेंट घटा दीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। कुछ भी कर ले। 89 में से 2 घटाएंगे तो भी वही आएगा, 98 में से 11 घटाएंगे तो भी 87 आएगा। यहां भी 87, यहां भी 87। देख पा रहे हो सब लोग? करना क्या चाहिए? हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या का सप्लीमेंट घटाना चाहिए, क्योंकि ये आसान रहता है। आप बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 89 है। 89 में से ये जो बड़ी संख्या है इसका सप्लीमेंट घटाएंगे। 89 में से 2 घटाना ज्यादा इजी लग रहा है बनिस्बत इसके कि 98 में से 11 घटाएं। रिजल्ट सेम आएगा। कभी चूक गए इसमें से इसको या इसमें से इसको, किसको घटाना है तो किसी को भी घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सहज स्थिति ये रहती है कि छोटी संख्या में से बड़ी का सप्लीमेंट घटा दें। तो 89 में से 2 घटाने पर क्या आया? 87। ये तो हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 यहां पर क्या रहेगा? इन दोनों सप्लीमेंट्स को निशान समेत एक दूसरे से गुणा कर दीजिए। -11 और -2 का गुणा बोलिए, +22। 22 आया? हाँ, उसको 2 डिजिट में यहां लिख दीजिए और संयोग से 2 डिजिट में ही आ रहा है। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर सबको? दोबारा समझिएगा। अब बताइए 78 का सप्लीमेंट क्या है? 22। ये 100 से कितना कम है? 22 कम है। 97 कितना कम है? 3 कम है। तो आप क्या करेंगे? 78 में से 3 घटा दीजिए, 75। आप 97 में से 22 घटाते तो भी सेम आता, बट घटाने में थोड़ी सी उसकी तुलना में असहजता होती। तो क्यों करें हमेशा? 78 में से 3 घटाए तो कितना आया? 75। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट में लिखना है, आ भी 2 में ही रहे। 22 या 66, काम खत्म। ये मल्टीप्लीकेशन डन। सबको क्लियर हुआ? अब हम कॉपी पेन के बिना करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब बताओ 96 और 84 में से छोटी संख्या कौन सी है? 84 है। इस 84 में से जो बड़े वाली संख्या है उसका सप्लीमेंट बोलिए। 4 है। तो हम 84 में से 4 घटा देंगे, 80। 84 में से 4 गया तो 80। पहला स्टेप क्लियर। अब क्या करना है? दोनों के सप्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। यहां सप्लीमेंट बोलिए 4, यहां बोलिए। अब सप्लीमेंट दिखने चाहिए, संख्या जैसे ही देखी सप्लीमेंट दिख गया सामने। 16 और 4 का गुणा बोलिए 64। दैट्स ऑल। इस पर आ जाइए। 99 में से 21 घटाइए या फिर 79 में से 1 घटाइए। कौन सा इजी लग रहा है आपको? 79 में से 1। तो 79 में से 1 घटाएंगे तो 78। क्लियर है पॉइंट? अब यहां सप्लीमेंट बोलो, जल्दी बोलो। 21। यहां बोलो 21 से कम 21। 88 में से 94 का सप्लीमेंट घटाना है। 88 में से 6 घटा दें। बताओ घटाओ कितना आया? 82। अब दोनों नंबर्स के जो सप्लीमेंट है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है। यहाँ सप्लीमेंट 12, यहाँ 6, 12 6 72। ये सॉल्यूशन हुआ। ये लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? फिर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 82 को
92 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो 82 दिखाई दे रहा है। 82 में से मैं 8 घटाऊं तो ये आता है 74। 82 में से 8 कैसे घटेगा, 82 में से 8 जल्दी से कैसे घटे, इसके लिए आप इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करते रहो, कंप्लीट इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस। पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। इन इस सारे प्रोसेस में चारों के चारों ऑपरेशंस हर हाल में आपके मजबूत होंगे जैसे जैसे आप इंस्टिंक्ट का लेवल बढ़ाएंगे। तो 82 में से 8 गए 74। यहाँ सप्लीमेंट मुझे दिखाई दे रहा है 18, यहाँ दिखाई दे रहा है 8। 18 अट्ठे 144, 144 का 44 यहाँ लिखा। कैरी हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हासिल क्या बचा है यहाँ पे, 1 बचा है, उस कैरी को फॉरवर्ड कर दीजिए। 1 हासिल बचा, 1 को यहाँ ऐड कर दीजिए। 7544, दिस इज योर सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब ये कहाँ तक ले जा सकते हैं हम इस मल्टीप्लिकेशन को, जहाँ तक आपके इंस्टिंक्ट आपको लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके हाथ में नहीं है। मान लीजिए किसी को 10 12 15 तक की टेबल अच्छे से ध्यान है तो वहाँ तक यूज कर लेगा। किसी को 18 की टेबल बड़े अच्छे से ध्यान है तो वहाँ तक यूज कर लेगा। जैसे मान लीजिए ये आ गया कल को 94 इंटू 72 आ गया, मान लीजिए आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये, अब जैसे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 94 में से 28 घटाइए, थोड़ा दिक्कत होगी, या फिर आप 72 में से 6 घटा दीजिए, सहजता से काम बनेगा। 72 में से 6 घटाएंगे तो बताओ क्या आया, 66। अब सीधी सी बात है, जिसने टेबल्स पे मेहनत करी है, जिसने पहाड़े रटे हैं, उसको फायदा मिलेगा इसका। इसका सप्लीमेंट बोलिए 28, 94 का बोलिए 6, 28 6 जा कितना होता है 168। तो जिसने बोला ना भी 168, उसको फायदा मिल जाएगा क्योंकि उसने पहाड़े रटे हैं, तो वो लाभ लेगा इस मल्टीप्लिकेशन में। जो 28 6 सोच रहा है या दिमाग में नहीं आ रहा, वो बैठा रहे, वो उसकी इच्छा। क्या सबको क्लियर है? तो 28 6 168, 168 का 68 यहाँ लिखा, एक मैंने यहाँ ऐड किया, सॉल्यूशन है 6768। इसको लिख लीजिए। ये क्लियर? क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे। देखो यहाँ क्या था, ये जो दो संख्याएं मैंने लिखी थी, दोनों की दोनों 100 से थोड़ी कम थी। अब यदि दोनों ही संख्याएं 100 से थोड़ी ज्यादा हों, जैसे 104 और 118 को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम इस परिस्थिति में क्या करेंगे? मैं एक कॉमन वर्ड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूं हर परिस्थिति के लिए। हालांकि ये ठीक नहीं है, बट एक सिंगल वर्ड में यूज कर रहा हूं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में किसे बोल रहा हूं? कोई संख्या 100 से जितनी कम है या जितनी ज्यादा है, उस हिस्से को मैं सप्लीमेंट बोल रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो बताओ ये 100 से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। इस बार क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या में दूसरे वाली संख्या का सप्लीमेंट जोड़ दीजिए। आप चाहें तो 104 में 18 जोड़ दीजिए, चाहे तो 118 में 4 जोड़ दीजिए, यह आपकी इच्छा, जैसा ठीक लगे उस समय, जिस चीज में सहजता महसूस हो। 104 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आया? 122। आगे का स्टेप वही है जो पिछली बार था। इन दोनों सप्लीमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट स्ट्रिक्टली 2 डिजिट में लिखना है। 18 और 4 का गुणा बोलिए 72। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये लिख लीजिए। लिख लिया सबने? दोबारा देखिएगा। एक 106 में या तो आप 19 ऐड कर दीजिए, या फिर 119 में 6 ऐड कर दीजिए। अब वो देखो, वो जैसे मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिखा कि 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ 19 एक्स्ट्रा है। इस चीज में आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बात समझा पाऊँ कि एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। आपको कभी नहीं लिखना है, आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी है डायरेक्ट सोल्व करने की।
तो मैं अब इसको लिखूंगा नहीं, क्या चलेगा सबको? तो 106 में क्या ऐड करेंगे हम? 19 ऐड करेंगे। 106 में 19 ऐड कीजिए, 125। इसका एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? 6। इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 19। 19 और 6 का गुणा बोलिए, 114। बहुत बढ़िया। 114 में 14 यहाँ लिखा, एक यहाँ ऐड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने, 12614। दिस इज योर सॉल्यूशन। जैसे जैसे आपके इंस्टिंक्ट मजबूत होंगे, अभी तो मैं आपको 100 के आसपास रख रहा हूं, धीरे धीरे ये जो लेवल है ये 1000 तक लेके चले जाएंगे हम। जैसे मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि मान लीजिए कभी आपको 612 को 607 से गुणा करना पड़ा, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस लेवल तक भी हम मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। मान लीजिए आपको 598 को 584 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर बड़े हैं, हम यहाँ भी इसी सप्लीमेंट टेक्निक का यूज ले सकते हैं। लेकिन ये लेवल अभी आपका है नहीं सीखने का, ठीक है ना। अभी मुझे केवल ये थोड़ी कि सिलेबस करना है, काम खत्म, छुट्टी है, टेक्निक हो गई। अभी एक बार इस पर आप अभ्यास कीजिए जितना अच्छे से कर सकते हैं। फिर किसी क्लास के अंदर में 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर, 1000 तक की संख्याओं की सप्लीमेंट टेक्निक सब हम देखेंगे बाद में, समय आने पर। अभी इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके बाद में। कई बार इस तरह की सिचुएशंस एग्जाम में देखी गई है। 107 और 96, इस बार क्या विशेषता है संख्याओं की, बताओ जरा। एक संख्या 100 से बड़ी, एक संख्या 100 से छोटी। 107 100 से कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। 96 100 से कितनी कम है? 4 कम है। इसको विशेष सावधानी से समझिएगा। हमें यह करना यह है कि इस नंबर में से इसका सप्लीमेंट घटा दो, 100 से कम है तो घटा दो, या फिर इस नंबर में इसका सप्लीमेंट जोड़ दो। मतलब बेसिकली 96 प्लस 7 कर दो, या 107 माइनस 4 कर दो। बात एक ही है। 107 माइनस 4 करते हैं तो बताओ क्या आता है? 103 आता है। अब हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप यहां पर यह है कि 7 और -4 का गुणा 2 डिजिट में यहां लिखना है। बताओ इन दोनों का गुणा क्या है? -28। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई। ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट आया -28। पहले तो आप टू द पॉइंट ये समझिए कि आपको करना क्या है, और जो करना है वो क्यों करना है उसके बाद हम समझते हैं। आपको क्या करना है वो ध्यान देंगे। देखो ये जो 103 है, इसको पहले हम 1 कम कर देंगे। 103 की जगह लिख देंगे 102। और ये जो 28 है ये माइनस में है, नेगेटिव में है। इस 28 का सप्लीमेंट यहां लिख देंगे। 28 का सप्लीमेंट बोलिए 72। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। पहले तो टू द पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम ऐसा करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, लॉजिक समझते हैं, ताकि इस तरह की और कोई टिपिकल सिचुएशन आपके सामने आती है तो उसको भी आप हैंडल कर पाए। 107 और 96 का मुझे गुणा करना है। क्या मैं 107 को 100 प्लस 7 और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूं क्या? अब 100 गुणा 100 तो क्या बनेगा? 10,000 प्लस -100 गुणा -4, या 100 गुणा 4 ले लेते हैं। 100 गुणा 4 प्लस 100 गुणा 7, और माइनस आया 7 गुणा 4। क्या इतना क्लियर हुआ? ये जो पहले 3 नंबर हैं इनमें से 100 कॉमन ले लीजिए। आप 100 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचता है? 100 -4 प्लस 7 -28। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये अंदर क्या बना, जरा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं 96
+7, या आप लिख सकते हैं 107 -4, एक ही बात है। तो आप, मैंने क्या बताया आपको, वो वहां फोकस करो। या तो आप 107 में से 4 घटा दो जैसा कि यहां हो रहा है 107 -4, या आप 96 में 7 ऐड कर दीजिए जैसा कि यहां हो रहा है, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो जब हम ये करेंगे तो ये अंदर का सॉल्यूशन कितना बनेगा, 103 -28। अब ये आगे क्या बना, 103 के आगे 2 जीरो -28। तो जब मैं यहां लिखता हूं 103, तो केवल ये 103 नहीं होता है, 103 के आगे 2 जीरो भी है, बेसिकली ये 10,300 है। अब 10,300 -28 को सोल्व करना है, तो क्या मैं 10,200 + 100 -28 लिख सकता हूं? क्यों लिखना है ऐसा, क्योंकि ये माइनस में रिजल्ट है, इसको पॉजिटिव में करना है, तो इस तरफ से मैंने 100 अलग निकाल लिया। 100 में से 28 गया तो बताओ क्या बचा, 72। तो क्या ये 28 का सप्लीमेंट ही है? सप्लीमेंट बोलते हैं कि किसको, हम 100 से घटा देना संख्या को। आप सब लोग बताओ मुझे 92 का सप्लीमेंट क्या है, कैसे निकाला आपने? 100 में से 92 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। 88 का सप्लीमेंट बोलिए, कैसे निकाला? 100 में से 88 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सप्लीमेंट आ गया उसका। तो आपने, यदि आप 100 में से 28 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पूरा परिणाम है ये 28 का सप्लीमेंट ही है। और यहां 103 को आपने एक कम किया है, 110 300 में से 100 निकाला है, तो 103 से एक कम करके क्या बन गया? तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि इस परिस्थिति में हमेशा यहां एक कम करेंगे और यहां इसका हम सप्लीमेंट लिख देंगे। अब यदि ये रिजल्ट आपको क्लियर है, तो इसमें एक विशेष परिस्थिति बनेगी, उसको अभी हम हैंडल करेंगे। तो इसमें आप कुछ भी लिखना चाहें फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? बेसिकली उसको लिख लीजिए, तो रफली वैसे ही नोट कर लो, कोई इसमें अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको कंक्लूजन्स ही यूज करने हैं। अब समझिएगा आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको विद्यार्थी पहली बात तो जानते नहीं है, जानते हैं तो कंफर्टेबली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए 108 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो आप 108 में से 4 घटा दें, या 96 में ये जो एडिशनल पार्ट है 8 वो जोड़ दें। 96 में 8 जोड़िए, 104। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका सप्लीमेंट बोलो सब लोग, 8। 96 का बोलो, 4 नहीं, -4। 8 और -4 का गुणा बोलो, -32। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान दो। देखो 104 को तो क्या लिखोगे आप, क्यों लिखोगे, कारण अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि नहीं, है ना? ये 10,400 है, उसमें से 32 हम घटा रहे हैं, तो 10,368 हो जाएगा। तो 32 का सप्लीमेंट बोलो, 68। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर हो गया सबको? अब देखें कितने विद्यार्थी इस एग्जाम्पल को कर पाते हैं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे कीजिए सब लोग। किया? आई टेक्निकल प्रॉब्लम? अगर बेसिक समझ रखा है ना, अपने कारण समझ रखा है, तो आप उपाय निकाल लोगे इसका, और वो भूलोगे भी नहीं। कारण समझ रखा है तो नहीं भूलोगे। ध्यान देना सब लोग। देखो आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। 84 में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है 8 जोड़ दीजिए, या 108 में से 16 घटा दीजिए। कंफर्टेबल जोड़ना रहता है हमेशा। तो 84 में यदि आप 8 जोड़ देते हैं तो बताइए क्या आया, 92 आया। इसका सप्लीमेंट 16 है और इसका 8 है, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। तो जो 16 और 8 आप करोगे वो 128 बनेगा। 16 8 128। बेसिक टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। तो ये रिजल्ट आया 92 यहाँ का, और -128 दूसरे स्टेप का।
अब यदि आपको ये लॉजिक क्लियर है कि ये बेसिकली 9200 माइनस 128 है, याद है कि नहीं? 9200 माइनस 128 है, तो या तो इसको यहां से सोल्व कर लो और या फिर से कंक्लूजन इस्तेमाल कर लो। देखो इस बार ये बताओ मुझे, ये 128 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 100 से काम चल जाएगा क्या? यदि मैं 100 माइनस 128 करता हूं तो काम नहीं चलेगा, यानी क्या करना पड़ेगा मुझे? 200 लेना पड़ेगा। अब ये जो 200 है ये क्या है? इसका पता आपको ये वाला डिजिट दे रहा है कि यदि 128 है तो 128 है तो उससे ऊपर तो 200 ही बनता है फिर, यानी जितना यहां है उससे एक ज्यादा यहां से कम कर दो। यहां कितना है? एक से एक ज्यादा, यही तो किया आपने, एक ज्यादा यानी 2, ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। तो 92 में से 2 गया तो 90, और ये जो 28 लास्ट के जो 2 डिजिट है इनका सप्लीमेंट ले लो। 200 में से 128 गया, 100 तो चला ही जाएगा, 100 में से 28 गया वापस 72, तो 28 का सप्लीमेंट बोलो 72, ये लिख लीजिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में हो तो बोलिएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? सबसे एक ध्यान रखने योग्य या सिली मिस्टेक वाला पॉइंट यही होता है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में। दोबारा देखिएगा, मान लीजिए 92 को मल्टीप्लाई करना है 127 से। एक बार खुद कीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। कर लिया सबने? बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। 92 में या तो 27 ऐड कर दो या 127 में से 8 घटा दो। 127 में से 8 घटाने पर क्या आया? 119। अब यहाँ 27 है, यहाँ 8 है। अब जिसने मेहनत की है, जिसने अपनी टेबल्स का लेवल 30 तक लेके आ चुका है, जो 20 तक तो सबकी होनी ही चाहिए आज की डेट में, लेकिन मान लीजिए किसी ने मेहनत करके अब तक 30 की लेवल अपना डेवलप कर लिया 30 तक का, तो उसका लाभ उसको मिलने लग जाएगा। 27 अट्ठे 216, 27 एट जा 216, 216 नेगेटिव है। अब बेसिक से हम ये बात जानते हैं कि 216 का मतलब इधर से 300 लेना पड़ेगा, 2 का मतलब इधर 3 कम करो, तो बताओ क्या बचा? 116। और ये जो 16 है इसका सप्लीमेंट क्या बनेगा? 84। दिस इज सॉल्यूशन, ये लिख लीजिए।